Hi guys, so I started my UPSC preparation when I was 17 और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैंने कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उसकी एक ऑनेस्ट जर्नी शेयर करूंगी और वीडियो के एंड तक यू विल गेट टू नो फ्रॉम अ रियल एस्पिरेंट कि आपको कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, या अगर आप करेंगे तो क्या क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी व्हेन आई वाज 17 और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैंने यूपीएससी की एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया था। अच्छा, उस समय पर कोई इतना ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, ऑनलाइन एजुकेशन का बूम उस समय पर इतना नहीं था। ठीक है, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, बट वो एक थोड़ा सा मेरा गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि होता क्या था कि मैं सुबह कॉलेज जाती थी, उसके बाद कोचिंग जाती थी, उसके बाद इतना ज्यादा थक जाती थी कि घर में आके सो जाती थी। वो जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, सेल्फ स्टडी, वो मुझे करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि रोज का रूटीन ही इतना हेक्टिक हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज में हैं, ठीक है, कॉलेज गोइंग है या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो रादर देन ज्वाइनिंग एन ऑफलाइन कोचिंग, आपको अगर कोचिंग ज्वाइन ही करनी है तो आपको किसी ऑनलाइन बैच में एनरोल करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो जाने आने का जो टाइम होगा, ठीक है, और जो हेक्टिक स्केड्यूल होगा वो नहीं होगा। तो आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का प्रारंभ बैच 2029 को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपना प्रतिज्ञा दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से यह आपको अभी बहुत ही भारी डिस्काउंट यानी कि सिर्फ 27,000 में मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ ये बैच की आपको यहाँ पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी अभी दी जा रही है। तो ये बैच का एक्सेस आपके साथ पूरे 4 सालों के लिए रहेगा। तो अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अभी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के प्रतिज्ञा दिवस पर अदर जो यूपीएससी बैचेस हैं उन पर भी साल के सबसे बड़े ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। मतलब आप पा सकते हैं प्रहार इन हिंदी एंड इंग्लिश, टाइटन इन इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 8,999 में, और संकल्प बैच इन हिंदी एंड इंग्लिश और पिनाकल इन इंग्लिश, और वो भी सिर्फ 10,999 में। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शनल बैचेस भी हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट पे सिर्फ 10,000 में मिल रहे हैं। और अगर इसमें भी आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज VRK10, तो इन सभी बैचेस पर आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखिए कि जो डिस्काउंट्स और ऑफर्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए हैं। सो गो एंड चेक आउट दीज बैचेस नाउ। अच्छा, जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आती है और मन में ये होता है कि हमें यूपीएससी ही क्लियर करना है, तो एक सवाल सबसे बड़ा होता है कि भाई कौन सी स्ट्रीम चूज करी जाए। देखिए, मैंने बीए लिया था, हालांकि सबने मना करा था कि बीए मत लो, क्योंकि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर आगे चल के करियर में क्या करेंगे। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो ठीक ठाक कर गया और कर रहा है, तो इतना बीए लेने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज का समय जो है वो काफी बदल रहा है। यूपीएससी का पेपर जो है बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ बीटेक वगैरह या बीकॉम ऐसी स्ट्रीम्स चूज करें। तो अगर कभी ऐसा हो, वैसे तो देखिए डिग्रीज की आजकल कोई वैल्यू बची नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बीए की डिग्री कहीं पे लेके जाएंगे और नॉर्मली जो आजकल 10-15 हजार की जॉब भी मिलती है आपको वो भी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आप बीकॉम वगैरह करें या फिर बीटेक वगैरह करें। हालांकि अगर आप बीए लेंगे तो आपके यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैच होते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में बिल्कुल क्लियर है, 100% आपको पता है कि आप क्लियर कर लेंगे यूपीएससी, तो आप बीए लें। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि कोई प्लान बी भी होना चाहिए और अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो व्हाट विल आई डू इन माय करियर, तो आप बीटेक बीकॉम करें। ठीक है, अब तीसरा सवाल ये आता है कि किस टाइप का कॉलेज ज्वाइन करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन ना एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है और बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर आप कोई ऐसा कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे जिसमें आपको रोज जाना है और रोज टेस्ट हो रहे हैं, रोज रोज वाइवा वगैरह हो रहे हैं, तो आपके लिए भले आपने ऑनलाइन बैच ही क्यों ना लिया हो, आपके लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत टफ हो जाएगी। आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा कॉलेज में, प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है वो आपको नहीं मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें
जहाँ पे आपको रोज जाना ना पड़े, तो आपके पास वो टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए। मेरे साथ क्या हुआ था कि जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, वहां पे शुरू शुरू में तो यही था कि नहीं रोज नहीं जाना है, लेकिन बाद में क्या हुआ 75% उन्होंने अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी थी, तो फिर मुझे ऑलमोस्ट रोज ही जाना पड़ता था। वहां रोज टेस्ट होते थे, रोज वाइवा होता था, ऑब्वियसली हर 6 महीने पे सेमेस्टर के एग्जाम होते थे। तो मेरे साथ ये बड़ा एक वो चीज हो गई थी। तो आप ये गलती मत करें, पहले ही क्लियर कर ले कि रोज तो नहीं जाना है, तब आप वैसे कॉलेज में एडमिशन ले। और ये एक लास्ट चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हम सोचते हैं ना कि हम कॉलेज में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो होता क्या है, हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं और बहुत ज्यादा अपना हेक्टिक स्केड्यूल बना देते हैं। तो अगर आप कॉलेज में प्रिपेयर करना चाहते हैं, अर्ली अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली अगर आप कॉलेज में है या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो ट्राई करें कि आप एनसीईआरटीज पढ़ें, बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। बहुत ज्यादा अपने ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रेशर ना लें, क्योंकि आपके पास टाइम है। पेपर तो आप तभी दे पाएंगे जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो ठीक है ना। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप जब ग्रेजुएशन कर ले, ठीक है, 3 साल का अगर आप ग्रेजुएशन कर भी ले, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 1 साल का ब्रेक लें। उसमें आपने 3 साल में जो भी पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, एडवांस पढ़ा है, उसको पूरा अपनी एक पक्की प्रिपरेशन करें 1 साल का ब्रेक लेकर, और तब आप एग्जाम देने के लिए जाएं। आई वुड नॉट सजेस्ट, जैसे लोग कहते हैं कि अरे एग्जाम दे के देख लो, एक्सपीरियंस के लिए देख लो। नहीं, आप अपने यूपीएससी अटेम्प्ट वेस्ट मत करें। आप 1 साल का गैप लें, उसमें अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करें, और तब आप जाएं एग्जाम देने के लिए।